तुलसीदास के रामायण का एक फेमस चौपाई है, समर्थ के ना दोष गोसाई। जो समर्थवान है उसका कोई दोष नहीं, लेकिन यहाँ समर्थवान आम आदमी नहीं बल्कि सरकार है। अगर आम आदमी कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा उसे हर हाल में भुगतना पड़ता है, लेकिन जब सिस्टम गलती करे, जब सरकार गलती करे तो उसको सज़ा कौन दे सकता है, इसलिए कि वो तो सब कुछ सर्वस्व है। तो आपको ये कहानी हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये नगर निगम मतलब जेएनएसी का यार्ड है, लेकिन यहाँ पर जब सरकारी संपत्तियों पर नज़र आप डालेंगे, हालांकि ये कहानी पहले भी हम दिखा और बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 6 तारीख को इसी प्रांगण के बगल में टाउन हॉल में मुख्यमंत्री आ रहे, तो आग्रह होगा कि थोड़ा इधर भी नज़र डाल लीजिएगा कि जो पैसा आम आदमी के लिए योजना बनाकर आ रहा है वो धरातल पर कैसे लागू हो रहा है। ये जितनी गाड़ियाँ आप देखिए, ये शहरी गरीबों के लिए, कल्याण के लिए ये इलेक्ट्रिकल ऑटो खरीदे गए थे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें ये दे दिया जाएगा ताकि वो स्वरोजगार करेंगे। लेकिन ये 2 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन ये ऑटो आप देखते हैं रखते रखते अब जंक बन रहा है। ये ऑटो ही नहीं, आप इधर थोड़ा नज़र डालिए सर, इधर ये देखिए, ये जो आप अगर इस मशीन को आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप समझ जाइए कि ये मशीन इसलिए आया था कि जो मंदिरों से कचरा निकलेगा उसको वे एक कलेक्ट करके इस मशीन के ज़रिए जो है वेस्टेज को रिसाइकल किया जाएगा। इस तरह की 2 या 3 मशीनें आई थी, लेकिन आज तक कहीं इंस्टॉल नहीं हुआ। ये भी यहाँ यार्ड का शोभा बढ़ा रहा है। इसी तरीके से थोड़ा कैमरा को इधर करिए और ये देखिए, आपको 2 तरह के ओपन में डस्टबिन रखा होगा, जो एक ग्रीन और येलो, जो सूखा कचरा और गीला कचरा का जो कंसेप्ट है कि घर घर में बांटा जाएगा। हमको लगता है कि लाखों की संख्या में ऐसे डस्टबिन हैं, घरों में बांटना था, हो सकता है कि व्यस्तता की वजह से नहीं बांटी गई है। उन गाड़ियों को आप जब देखेंगे जो सीवर लाइन के खासकर सफाई के लिए डेडिकेटेड गाड़ियां आई थी, जिनके दाम 2 करोड़ के आसपास में बताया जा रहा है। 3-3 गाड़ियां, एक नहीं, लेकिन मजाल है इन 2 सालों में एक दिन भी यार्ड से बाहर निकला हो। इसी तरीके से क्लीन करने के लिए ईयर हमने देखा होगा कुछ दिन पहले, प्रदूषण जो बढ़ रहा है, कृत्रिम बारिश कराने के लिए गाड़ियां आई हैं। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर संसाधन खरीदे गए हैं जो शहर के लिए आने वाले समय के लिए उससे निपटने के लिए योजना बनाई गई है, लेकिन सब जंक की जो है इस यार्ड की सुविधा एक तरह से शोभा बढ़ा रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारे पास खरीदने की गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन उसे रिपेयर कराने के लिए, उसे मरम्मत कराने के लिए, उसे सड़कों पर चलाने के लिए फंड नहीं है। आखिर ऐसा योजना बनाता कौन है? आखिर ऐसा दिमाग लाता क्यों है कि नई गाड़ियां, आप यहाँ पर जाएंगे तो कई ऐसे आपको गाड़ियां मिलेंगी जो यार्ड से बाहर नहीं निकली, लेकिन वो अब जंक हो गया है, इसलिए उन गाड़ियों को रिपेयरिंग कराने के लिए पैसा सिस्टम के पास नहीं है। अगर पैसा है तो फिर एक नया गाड़ी खरीद लीजिए, और यही सिर्फ चीज़ें हो रही हैं। इस पर सोचना होगा। ये सिर्फ एक नगर निगम या सिर्फ यहाँ जमशेदपुर की उदाहरण नहीं है। इस देश के और राज्य के अलग अलग नगर निगम में आप जाएंगे तो ऐसी कहानियाँ आपको मिलेंगी कि एक तरफ आज देश के 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार 5 किलो रुपये पर फ्री वाला अनाज उपलब्ध करा रही, 5 किलो अनाज फ्री में, और अब उसको बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया। मतलब एक तरफ देश के आबादी 80 करोड़ लोग उस फ्री अनाज के भरोसे जी रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार के ये हज़ारों करोड़ पैसे, लाखों करोड़ जो आम आदमी टैक्स पेयर के पैसे है, पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। वो किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। इस्तेमाल सिर्फ इतना ही हो रहा है कि गाड़ी खरीदने जब नया टेंडर हो रहा, खरीद रहा है, जो टेंडरर है हो सकता है उसका फ़ायदा हो जाए, कुछ लोगों की व्यक्तिगत फ़ायदा हो जाए, लेकिन आम आदमी का फ़ायदा नहीं, बल्कि वो जंक में तब्दील हो जाएंगी। और इस यार्ड में आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन सोचना आपको और हमको है कि एक हिस्सा जिम्मेदार क्या है। मुख्यमंत्री को सोचना होगा, इस देश के प्रधानमंत्री और जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा, हमारे अधिकारियों को सोचना होगा कि आखिर ऐसा योजना हम क्यों बनाते हैं। अगर हम योजनाएं सफल नहीं कर सकते हैं तो सब कुछ आम आदमी के हवाले ही क्यों नहीं करते। ये सारी चीज़ें ये सोचने की ज़रूरत है। जो भी जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ये समझने की ज़रूरत है। इस यार्ड में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, और सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ की नहीं है, इस पूरे देश की यही कहानी है। आप रांची चले जाइए, धनबाद चले जाइए, जितने भी बड़े नगर निगम में आपको सिटी बसें सड़क पर यार्ड में सड़ जाएंगी, कहीं सफल नहीं हुई, और फिर से हम नई गाड़ियां खरीदने की योजना बना रहे। तो सोचने की ज़रूरत है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस जनता को भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरीके से इस देश के गरीब एक तरफ इस ठिठुरती हुई रात में उसके पास कंबल नहीं है, खुले आसमान के नीचे सोता है, और दूसरी तरफ ये हालात है
कि आप सरकार के पैसे को इस तरह कैसे बेवजह पानी में बहाते हैं? इस तमाम सारा सवाल सोचने की जरूरत है। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशिभूषण, सोशल संवाद, झारखंड।